राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नई रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए। इसमें वीकली रीडिंग, इसमें हम देखेंगे कि फरवरी का अंतिम सप्ताह यानी कि 21 फरवरी से लेकर 29 फरवरी आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कन्या यानी वर्गो वालों के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इसे तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका फाइनेंस, हेल्थ, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपके अगर हेल्थ की बात करूं कन्या राशि वालों, तो आपका हेल्थ जो है वो अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपका अंतिम सप्ताह, फरवरी का अंतिम सप्ताह, हेल्थ को लेकर के आप बहुत सचेत रहिए। ठीक है, स्पेशली वो लोग जिन लोग को कोई मेंटल प्रॉब्लम पहले से थी। ठीक है, ये हो सकता है डिप्रेशन के फॉर्म में, या फिर जिनका व्यवहार जो है बहुत एग्रेसिव रहा हो। ठीक है, इस तरीके से जिनका जो मतलब जिनके कोई भी इस तरह की पहले इश्यू था, हाँ, उनको स्पेशली बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी स्थिति और ख़राब होती हुई दिख रही है। ठीक है, पहले से अगर आपको कोई बीमारी थी, आपके हेल्थ इश्यू था, तो वो हेल्थ इश्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कुल मिलाकर के ये कहूँगी कि ये जो अंतिम 9 दिन हैं फरवरी के, उसमें आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत सचेत रहिए। कोई भी आपको बीमारी पहले से थी या अभी कोई बीमारी महसूस होगी तो आप उसको हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और मैं उन फैमिली वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग अपने पेशेंट को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। ठीक है, और पहली बात तो आप ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बचिए। ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो आपको पता है कि ये 9 दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो आप इन 9 दिन को बस निकाल दीजिए। ठीक है, उसका से क्या हुआ, क्योंकि जो लोग डिप्रेशन वगैरह में हैं, जिनको उनके विचार, उनके दिमाग में आत्महत्या का विचार भी आ सकता है। तो मैं ऐसे उन परिवार वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन की बीमारी है, तो आप उनको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, उनके साथ रहें और इन 9 दिनों को आप सावधानी से निकाल दीजिए। ठीक है, और अभी मैं बात करूँ आपके फाइनेंस की कन्या राशि वालों, तो इसमें देखिए आपका फाइनेंस जो है उसमें आपको सचेत रहना है क्योंकि आपके फाइनेंस में कोई ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है 10 दिनों में। और इन 10 दिनों में आप बहुत सावधान रहिएगा क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, हाँ, किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई पार्टनर है, तो वो पार्टनर आपको चीट कर सकता है। ठीक है, आपको कोई भी, तो किसी के ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। हो सकता है आपसे झूठ बोलकर कोई पैसा ले ले। ठीक है, कि मुझे ऐसा बोल दे कि मुझे बहुत परेशानी है, मुझे ये है वो, झूठ कोई बहाना बना करके आपसे पैसा भी ऐंठ सकता है, पर और वापस मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना है। तो हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हों या फिर घर पर ही किसी तरह की चोरी होने की भी संभावना है। ठीक है, तो आपको इस स्थिति को बचना होगा, इस स्थिति को संभालना होगा। ठीक है, उसी तरीके से जो लोग एम्प्लॉई हैं,
आपको एक बात ध्यान देना होगा कि अगर आपके बॉस ने आपको किसी तरीके से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अच्छा इंक्रीमेंट दूंगा, बोनस दूंगा, ऐसा अगर कोई भी प्रॉमिस किया था तो उसने आपसे झूठा प्रॉमिस किया था, वो अपने प्रॉमिस को नहीं रखेगा। ठीक है, तो आप इस तरह की कोई भी प्रॉमिस होता है आपके साथ तो वो जब तक रियलिटी में ना आ जाए तब तक आप उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। ठीक है, आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा अलर्ट रहिए, आपके खिलाफ थोड़ी सी साजिश भी हो सकती है, ऐसा कुछ परिस्थिति बन सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको जो है वो अंतिम सप्ताह फरवरी का थोड़ा सा सावधानी से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ को लेकर के, तो लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। लव लाइफ में आपको कोई इश्यू होता हुआ नहीं दिख रहा है। मान लीजिए अगर पहले से ही हस्बैंड वाइफ में या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के आपके रिश्तों में मिठास आएगी, आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे। ठीक है, आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा, कोई इश्यू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो कपल थे जिनके बीच पहले से बहुत झगड़े लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, और उनकी ब्रेकअप जैसी स्थिति बन गई थी, उनकी जो है उनमें नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर वो कमिटमेंट चाहते थे तो उनको कमिटमेंट मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी रहने वाली है। ठीक है, आपको बस क्या करना है कि अपने माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी रखिएगा, थोड़ा सा, हाँ, और थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। बाकी सब कुछ जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है और कोई ऐसी कोई इश्यू होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उसी तरीके से जो लोग सिंगल हैं, जो लोग जिनकी एज मैरिज की हो गई है और वो लोग शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके शादी के योग बन रहे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट की। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो अंतिम 9 दिन है वो अच्छे होने वाले हैं। आपको कोई भी परेशानी होती हुई नहीं दिख रही है, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। आप एग्ज़ाम में, स्पेशली वो लोग जो एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं वो तो बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, बिना उनको कोई परेशानी नहीं होगी अपने एग्ज़ाम में, वो अच्छा रहेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। उन्हें किसी भी तरीके से कोई इश्यू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। फिर मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।